तो चलिए आइए दोस्तों, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, 17 में ये दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई, गिवन दैट 4x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, फाइंड y वैन x इक्वल टू -1। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है x बराबर 1 और y बराबर 1। तो ये वैल्यू इसलिए दे रखी, जैसे हम कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें c की वैल्यू भी निकालनी होती है इस कंडीशन से। और फिर इसके बाद हमें y फाइंड करना। ठीक है, कब फाइंड करना? जब x बराबर क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे इसमें भी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे लिख लेंगे e की पावर x इंटू e की पावर y। तो सेपरेट कर दीजिए, इसे इधर ले आइए। 1 अपॉन कितना हो जाएगा? e की पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू e की पावर x इंटू डी एक्स। इसे ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? e की पावर -y डी वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल ई की पावर -y डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए। ई की पावर -y अपोन में कितना जाएगा? -1 इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, ई की पावर x का ई की पावर x इंटीग्रल होता है। कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, कितना? c जोड़ देंगे। तो ये जो आ गया, कितना आ गया? माइनस ई की पावर -y इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। ठीक है, अब c का मान निकालिए। ठीक है, जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना? 1। तो ये रख दीजिए इसमें, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के ई की पावर -1 इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस c। तो इसे लिख लेंगे माइनस के 1 अपॉन ई, इसे इधर ले आइए, माइनस के ई इक्वल टू c। तो किसकी वैल्यू आ गई? है c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो रखिए माइनस ई की पावर -y इक्वल टू ई की पावर x। c की वैल्यू रख दीजिए -1 अपॉन ई माइनस ई। ठीक है, तो इन्होंने कहा y की वैल्यू फाइंड करिए। कब करिए? जब x बराबर कितना हो? -1। तो इसमें y निकालना और x बराबर कितना रखना? -1 रखना। तो अब क्या करेंगे इसमें? पुटिंग x इक्वल टू -1, इक्वेशन मान लीजिए इसको सेकंड। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड रख दीजिए। माइनस e की पावर -y इक्वल टू, माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर -1 माइनस 1 अपॉन ई माइनस ई। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन ई। ठीक है, तो माइनस e की पावर -y इक्वल टू 1 अपॉन ई
-1/e और लास्ट में कितना -e, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -e की पावर -y इक्वल टू -e की पावर 1 कह सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, कंपेयर कर रही है। तो -y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इसमें हमें मानना पड़ेगा x माइनस वाई को v मानना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए इसमें लेट x माइनस वाई को क्या मान लीजिए v, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx इक्वल टू v का dv/dx, dv/dx को इधर ले आइए, इसे उधर ले जाइए, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, dv/dx इक्वल टू dy/dx रख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में रख दीजिए। तो dy/dx की जगह कितना रखेंगे 1 माइनस dv/dx इक्वल टू x माइनस वाई की जगह v, तो कितना हो जाएगा ये v स्क्वायर, 1 को उधर ले जाइए, माइनस dv/dx इक्वल टू v स्क्वायर -1, माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv/dx इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है, v को इधर ले आइए, v अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, v वाले इधर ले आइए, 1/1 माइनस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू dx। ठीक है, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रल 1/1 माइनस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रल याद रखिए, यदि इंटीग्रल आ जाए 1/1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, लॉग में भी होता है और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स में भी होता है, तो कोई से में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको चलिए यदि हम लिखते हैं tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस c, तो ये भी फार्मूला होता है, या लॉग में लिख सकते हैं। चलिए tan में लिख लिया हमने, तो इसको बताइए किसके इक्वल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा tan हाइपरबोलिक इन्वर्स v इक्वल टू 1 का कर दीजिए, x प्लस c, तो v बताइए कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा tan x प्लस c, v की वैल्यू रख दीजिए कितनी, v की वैल्यू x माइनस वाई बराबर tan x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो वेरिएबल सेपरेट करके देखेंगे, तो वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही, तो इसमें जो मानना पड़ेगा x प्लस वाई को v मानना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने माना। तो क्या मान लीजिए लेट x प्लस वाई को क्या मान लीजिए v मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx, v का dv/dx। तो ये बताइए dy/dx कितना आ जाएगा, यहाँ से dy/dx आ जाएगा dv/dx -1। तो वैल्यू रख दीजिए इसमें, dy/dx का मान रख दीजिए कितना, dv/dx -1 इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे v स्क्वायर, 1 को उधर ले जाइए,
डी एक्स ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, एलसीएम ले लीजिए तो कितना डी वी अपोन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी वाले एक साइड ले आइए, कितना वी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दीजिए इंटीग्रल वी स्क्वायर अपोन, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिया हमने इसको, इंटू डी वी इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल देखिए कैसा होएगा, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, तो जैसे वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या बना लीजिए वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना लीजिए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा ऊपर, प्लस का ए स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी बराबर, ठीक है, 1 का कितना हो जाएगा x प्लस सी जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 इंटू डी वी, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपोन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिख लीजिए, या वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 का इंटीग्रल बोलिए वी के रिस्पेक्ट, वी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, इसका बोलिए कितना होता है, इसका होता है 1 अपोन ए tan इनवर्स वी अपोन ए इक्वल टू कितना x प्लस सी। ठीक है, v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी x प्लस वाई, तो v की जगह x प्लस वाई रख दीजिए, तो v की जगह कितना रख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए tan इनवर्स v की जगह कितना रख देंगे x प्लस वाई अपोन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका आंसर आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे अपोन में ले गई। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपोन में आ जाएगा। ये अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो इसमें भी मानना पड़ेगा, हमें क्या मानना पड़ेगा, x माइनस वाई को v मानना पड़ेगा। तो लेट x माइनस वाई को क्या मान लीजिए v, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x का 1, y का डी वाई अपोन डी एक्स, v का डी वी अपोन डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाइए, 1 ये इधर आ जाएगा, माइनस के डी वी अपोन डी एक्स इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसमें रख दीजिए और यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान रखना 1 माइनस डी वी अपोन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपोन एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखना, वी रखना, तो कितना हो जाएगा ये वी स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगी, तो इसको इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी अपोन डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए, वी स्क्वायर
तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बोल दीजिए एलसीएम कितना लिया था हमने, वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट करिए अब इसमें, डी एक्स को उधर ले आइए, इक्वल टू ऊपर वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी। नीचे वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या बनाइए, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाइए। तो डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, इससे इसके अपोन में अलग करेंगे, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपोन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका ये कट के 1 हो जाएगा, इंटू डी वी अलग कर लीजिए, प्लस ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। 1 का कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा, वी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका बोलिए कितना होता है, इसका होता है 1 अपॉन 2a log वी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए, कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, सी, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। वी की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, x इक्वल टू वी की जगह कितना रखेंगे, वी की वैल्यू है कितनी, x माइनस वाई रख दीजिए, x माइनस वाई प्लस ए बाई 2 log वी की जगह कितना रखना, x माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ई प्लस सी, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई को उधर ले आइए, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए बाई 2 log एक्स माइनस पाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये 20 हो गया, ठीक है। चलिए 21 का ई पार्ट देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो ये लिख सकते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई। तो वेरिएबल तो नहीं सेपरेट हो रहे, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी x प्लस वाई को v मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लीजिए, v, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 प्लस y का कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। 1 को उधर ले जाइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो वैल्यू रख दीजिए, तो बोलिए कितना, डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोस वी, 1 को उधर ले जाइए, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस वी
प्लस कितना हो जाएगा 1, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा कोस v, इधर ऐसे रहने दीजिए, डी बटे डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लिया कितना कोस v 1 प्लस कोस v। वेरिएबल सेपरेट अब हो जाएंगे, इसे इधर ले आइए, कोस v अपॉन 1 प्लस कोस v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल, ठीक है, 1 जोड़ देना, 1 प्लस कोस v 1 घटा देना अपॉन 1 प्लस कोस v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। इसके अपोन में अलग करेंगे, तो इसके अपोन में अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। 1 का अलग कर देंगे, 1 इंटू डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस कोस v का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे 1 कट जाए। तो कोस v का फॉर्मूला कितना होता है 2 कोस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल यहाँ भी आएगा, इंटीग्रल ये इंटीग्रल 1 का करना v माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर v बाई 2 इंटू डी वी इक्वल टू 1 का कितना x, क्या जोड़ देंगे c। सेक स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रल कितना होता है, ठीक है, इसका होता है 10 v बाई 2। तो v माइनस 1 बाई 2, तो इसका इंटीग्रल बोलिए कितना होता है, इसका होता है कितना 10 v बाई 2 अपोन में कितना भी आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू कितना x प्लस सी। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, v माइनस 10 v बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। अब v की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी x प्लस सी रखिए, v की वैल्यू कितनी x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21 का ए पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, ठीक है। 24 से पहले 22 और 23 हैं, आसान क्वेश्चन है, उन्हें खुद करना, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही, तो इसमें 4x प्लस वाई प्लस 1 सारे कोई क्या मान लीजिए v मान लीजिए। लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या मान लीजिए v मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करिए 4x का 1, y का dy बाई dx, कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल टू dv अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 4, ठीक है। इसमें रख दीजिए, तो बताना कितना हो जाएगा ये
कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू, सारे को क्या मानना हमने, v मानना, तो यहाँ कितना हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4, वी वाले अलग इकट्ठे कर लीजिए तो अपोन में आ जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4 को और इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रल बोलिए कितना आएगा, इसका आएगा 1/2 tan इनवर्स v बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी, 2 उधर चला जाएगा, tan इनवर्स v का मान रख दीजिए, v का मान कितना था देखिए, v का मान 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ठीक है, ये आंसर लाने के लिए थोड़ा आगे कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे करेंगे तो 10 उधर चला जाएगा, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 10, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2c, 2 इधर चला जाएगा, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2, 10, 2x, 2c को कोई कांस्टेंट और मान लीजिए k, तो बुक में ये आंसर दे रखा, तो ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ठीक है, तो 25 में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होने के इसमें भी, तो इसमें हमें x प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। तो चलिए x प्लस वाई को v मान लीजिए, लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, x का 1, y का dy बाई dx इक्वल टू dv बटे dx, उधर ले जाइए, dy अपॉन dx इक्वल टू dv बटे dx माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा इससे, x प्लस वाई की जगह क्या रखना, v रखना, तो v माइनस ए अपॉन v माइनस b dy बाई dx इक्वल टू रख दीजिए v प्लस ए अपॉन v प्लस b। तो ये देखिए dy बाई dx कितना बच जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, उधर चला जाएगा ही v प्लस ए तो है ही क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा इधर, कितना v माइनस b अपॉन v प्लस b तो है ही, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा ही, कितना v माइनस ए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए तो कितना v स्क्वायर माइनस vb प्लस va माइनस ab अपोन, इसमें करिए v स्क्वायर माइनस va प्लस vb माइनस ab। ठीक है, dy बाई dx का मान भी रखना, तो dy बाई dx का मान कितना था, dv अपॉन dx माइनस 1, चलो ये भी रख दीजिए, कितना dv अपॉन dx माइनस 1
ठीक है, 1 को इधर ले जाइए, यहीं पे रख लेना, कितना डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, तो ये भी कितना हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 को बराबर से उधर ले जाइए, डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी बी प्लस वी ए माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस ए बी। 1 को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का एलसीएम ले लीजिए इसमें, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस ए बी। तो ऊपर देखिए कितना बचेगा, वी स्क्वायर माइनस वी बी प्लस वी ए माइनस ए बी। हाँ, तो एलसीएम लिया तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस ए बी। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के कितने बच जाएंगे, 2ab अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस ए बी। तो सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल, ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो कितना, ये इधर आ जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस ए बी अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू डी एक्स। 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 2 उधर चला जाएगा, ये कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस, चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a माइनस बी इंटू कितना, वी बी कॉमन ले लिया, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी इक्वल टू 2 इधर चला गया, 2dx। ठीक है, अब दोनों सेम पावर है, इसको पहले भाग दे दीजिए, वी स्क्वायर माइनस ए बी से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए किससे भाग देना, वी स्क्वायर माइनस ए बी को ए बी से भाग देना, वी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वी माइनस ए बी। कितनी बार चलेगी, 1 बार चलेगी, तो मल्टीप्लाई करिए, वी स्क्वायर इसमें करिए माइनस ए बी, घटा दीजिए, माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस के ए माइनस बी इंटू वी। ठीक है, तो ये बच गया, तो वहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये भाग दे के, तो कितना 1, ठीक है, क्योंकि भाग दे के आया, फिर प्लस प्लस के माइनस ही है तो माइनस ही आ जाएगा,
माइनस ए माइनस बी इंटू वी अपॉन में कितना वी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इंटू कितना डी वी इक्वल टू 2dx। तो ये आ गया। अब इंटीग्रेट हो जाएगा ये, तो लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 का तो कितना हो जाएगा, 1 का b हो जाएगा माइनस a माइनस बी इंटीग्रल v अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी इक्वल टू 2x प्लस सी, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का कितना हो जाएगा x। अब इसका करिए, इसका करने के लिए नीचे का डिफरेंशिएशन 2v, ऊपर मिल जाएगा 2v, हाँ मिल जाएगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें तो v माइनस कॉमन लेके a प्लस b कर सकते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा b माइनस a, 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2v हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी बराबर 2x प्लस सी। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये आ गया कितना v प्लस b माइनस ए बाई 2, कितना हो जाएगा लोग वी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 2x प्लस सी। v का मान रख दीजिए, v का कितना मान है x प्लस वाई था, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस b माइनस ए बाई 2 लोग v की जगह क्या रखेंगे x प्लस वाई रखेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा माइनस ए बी इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है आखिरी में, क्वेश्चन नंबर 26, वो आसान ही है, ठीक है, उसे अभी खुद करेंगे 26 को। तो ये एक्सरसाइज पूरी हुई, ठीक है, एक्सरसाइज 2 पूरी हुई है।